दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं, सिलोजिज्म। क्या होता है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में एक स्टेटमेंट दी होती है और एक कंक्लूजन यानी कथन और निष्कर्ष। हमें स्टेटमेंट के हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है इसके हिसाब से हमें ग्राफ बनाना होता है और ग्राफ बना के उस पे बेस हम फिर कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन दिया होता है, उनमें से हमें सही और गलत को बताना होता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसे मैं ये चैप्टर आपको कराने वाला हूँ, जो तरीका इसमें अपनाने वाले हैं, सभी क्वेश्चन में एक ही तरीका हम अपनाएंगे। ये करने के बाद आपका इस चैप्टर में से तो एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो देखिए, इसमें स्टेटमेंट दी होती है, जो कथन दिया रहता है, इसमें ये चार टाइप की मेनली ये होती है। चार टाइप की मतलब कौन सी? ऑल, सम, नो और सम नोट। इस तरह से ये कथन दिया रहता है। ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, नो ए आर बी, सम ए आर नोट बी। इसके हिसाब से हम क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं। हम ग्राफ कैसे बनाना है हमें? देखिए, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में यही है कि हमें ग्राफ सबसे पहले बनाना आना चाहिए कि हम ग्राफ इसका कैसे बनाते हैं। और इसमें इस तरीके में हम जो ग्राफ बनाएंगे, जिस तरीके से हम बनाने वाले हैं, वही ग्राफ हमें बेसिक से हम हाई लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे। इसी ग्राफ पे बेस हम वो आराम से कर पाएंगे। हमारा एक भी क्वेश्चन इसमें गलत होने की चांस बहुत कम हो जाते हैं। देखिए, अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, पहले ऑल वाला हम ग्राफ बनाएंगे। अगर ऑल वाला हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये ऑल वाला ग्राफ? ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है? बी हैं। सभी ए बी हैं, तो इसमें क्या करेंगे? ए बनाएंगे इधर, और जैसे ही हमने ये ए बनाया, हमें ए अंदर लेना है। सभी ए बी हैं, यानी बी के अंदर सभी ए आ रही हैं, तो ए हम ऐसे छोटा रखेंगे और इसकी यहां से बिल्कुल यहां से शुरू करेंगे और इसको हम ऐसे बना देंगे। ये हो जाएगा बी। ऑल ए आर बी, यानी पूरे के पूरे ए जो हैं वो क्या है? सभी ए बी हैं। देखिए, इसको हम अगर इंग्लिश में करेंगे, इंग्लिश में हमारे करेक्ट होने के ज्यादा चांस रहते हैं। हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो कोई ज्यादा इसमें इंग्लिश नहीं है। हम हिंदी में इसको या इंग्लिश में कोई हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको तो अच्छे से हम कर पाएंगे। तो देखिए, ऑल ए आर बी, ए अंदर आ जाएगा और बी इसको पूरे को कवर कर जाएगा। ऑल ए आर बी, ऑल में जहां भी ऑल आएगा इसमें यह ग्राफ बनेगा। और अगर हम अब सम की बात करें, अगर हमें सम का ग्राफ बनाना है तो सम का कैसे बनेगा? सम ए आर बी, सम ए आर बी, पहले जो बोला है हम वो बनाएंगे। ए हमने ये बनाया, सम ए आर बी। कुछ ए बी हैं, तो कुछ ए बी हैं तो ये बी हो जाएगा, यानी ये जो पार्ट है ये वाला, ये सम का आ गया। यानी कुछ ए का जो पार्ट है, कुछ ये बी का भी पार्ट हो गया, या इधर से बी का ही पार्ट। तो सम वाले में हम ग्राफ कैसा बनाएंगे? ये ओवरलैप हो जाएगा, ए और बी दोनों, या जो भी दे रखे हैं। फिर आती है बारी नो वाले की। नो ए आर बी, यानी कोई भी ए है जो बी नहीं है। ए और बी का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इसमें नो वाले में हम कैसे बनाएंगे ग्राफ? तो यहां पर हमने ए बनाया, इनका कोई भी रिलेशन नहीं है। नो ए आर बी, बी का हम इसे थोड़ा सा दूर बनाएंगे, कोई रिलेशन नहीं है तो। और बीच से हम क्या करेंगे? यहां से हम ऐसे लगा देंगे, इनको ऐसे कट कर देंगे। ये अंदर नहीं जाना चाहिए, यहां से बिल्कुल किनारे से। नो का ये बन जाएगा नो ए आर बी। और फिर आ गई बारी किसकी? सम की। सम ए आर नोट बी, सम नोट। सम नोट में हम क्या करेंगे? सम नोट का अगर हम ग्राफ देखें, सम नोट वाले का ग्राफ हम देखें तो क्या होगा? सम ए आर नोट बी। नोट तो इसमें भी आया है, नेगेटिव तो ये भी है, तो एक हमें बनाना तो ये दूर ही पड़ेगा। ए यहां पर बनाया, बी हम यहां पर बना देते हैं। अब इसने कहा है सम ए आर नोट बी, कुछ ए बी नहीं है। इसमें तो पूरे के पूरे ए बी नहीं थे, ए और बी का कोई रिलेशन ही नहीं था। लेकिन इसमें क्या कहा है? कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे? ए बी नहीं है कुछ, तो कुछ ए हम यहां से लेंगे, यहां से बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, तो हम ऐसे बनाएंगे इसको, ए के थोड़ा सा अंदर ले जाएंगे इसको। सम ए आर नोट बी, यानी कुछ ए बी नहीं है, इसको हम थोड़ा अंदर ले जाएंगे। ये मेनली ग्राफ रहते हैं इसमें 1 2 3 4। इस 4 ग्राफ के बेस पर हम पूरा चैप्टर हम कवर करने वाले हैं। तो ये स्टेटमेंट दी रहती है, हमें स्टेटमेंट के हिसाब से ये ग्राफ बनाना होता है। ऑल का हमने देखा 4 तरह की इसमें स्टेटमेंट बनती है। कौन सी? ऑल, सम, नोट
और सम नोट, ये इसमें हमने ग्राफ बनाए। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसमें एक कंक्लूजन दिया रहता है। कंक्लूजन क्या, जो हम स्टेटमेंट के हिसाब से जो हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाने के बाद उसमें से हमें ये कंक्लूजन दिया रहेगा, इसको हमें सही और गलत बताना है। ग्राफ को देख के हमें ये बताना रहता है कौन सा इसमें से सही होगा और कौन सा इसमें से गलत होगा। तो ये इनके भी 4 तरह से ये होते हैं। कौन कौन से, देखिए ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी पूछेगा, ऑल ए आर बी सभी ए क्या है, बी है, या ऑल बी आर ए, या सभी बी ए हैं। इस तरह से पूछेगा कि ये सही है या गलत। उसके बाद सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं और सम बी आर ए, कुछ बी ए हैं। नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, या कोई नो बी इज ए, कोई बी ए नहीं है। सम ए आर नोट बी और सम बी आर नोट ए। ये बदल बदल कैसे पूछ सकता है, पहले पूछेगा सभी ए बी है या सभी बी ए हैं। इस तरह से ये पलट के इनको पूछ सकता है। ये इस तरह के कंक्लूजन रहते हैं। इन्हीं बेस पे हमें इनको सही या गलत बताना रहता है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे, उससे हमें ये अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए इसकी स्टेटमेंट में क्या कहा है, सम ए आर सी। इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाते जाएंगे। अब इसने बोला है सम ए आर सी, कुछ ए सी है। तो हमने बताया था कुछ का कैसे बनाते हैं, ए की बात हो रही है, ए यहां लिखेंगे, कुछ ए सी है, इसको ओवरलैप करते हुए सी। अब सम सी आर डी, कुछ सी डी है, ये भी इसको ओवरलैप करेगा, कुछ सी डी है। सी और डी को हम ऐसे बना देंगे। अब कुछ सी डी हो गई। अब बोला है सम डी आर ई, कुछ डी क्या है, ई है, कुछ डी, डी का कुछ भाग ये क्या है, ई है। इस तरह से एक ग्राफ बन जाएगा। कुछ का था इसमें सम ए आर सी, ग्राफ आपको समझ आ गया होगा। कुछ वाला भाग ये यहाँ पर ओवरलैप हो जाता है, ये यहाँ पर ओवरलैप हो गया। तो इस तरह से आपका ये ग्राफ बन जाएगा। अब हमें कंक्लूजन जो दिया है, ये कंक्लूजन जो है ये हमें बताना रहता है कि ये सही है या गलत, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत। अब पहला कंक्लूजन हम पढ़ेंगे, सम डी आर ए, यानी कुछ डी ए है, ये हमें बताना सही या गलत है इस ग्राफ को देख के। सम डी आर ए, कुछ डी ए है। अब डी देखो कहां पे है, डी ये रहा डी, देखिए डी ये रहा। सम डी आर ए, ए ये यहां पर है, इनका कोई रिलेशन है आपस में, ये कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, इनका कोई रिलेशन नहीं है। सम डी आर ए, कुछ ए डी नहीं है। इन्होंने पूछा है कुछ डी क्या सम कुछ डी ए है, तो अपना नहीं आ जाएगा, यानी ये गलत है, कोई रिलेशन इनमें हमें दिखाई दे ही नहीं रहा। तो अब पूछा है सम ई आर डी, ई और डी का रिलेशन हमें देखना है। कुछ पूछा इन्होंने, कुछ ई डी है, ई देखो कहां पर है, ई ये रहा, और डी कहां पर है, डी ये रहा इधर। तो इनका कुछ रिलेशन है। इन्होंने कहा है सम ई आर डी, कुछ ई क्या है, डी है। देखिए कुछ भाग यहां पर आ रहा है, ओवरलैप ये कर रहा है, तो कुछ ई क्या है, डी है, हमें दिखाई भी दे रहा है ये भाग कुछ ई का है जो डी है। तो ये क्या हो जाएगा, कंक्लूजन अपना सही हो जाएगा। इसके बाद कहा है सम ए आर ई, कुछ ए क्या है, ई है, कुछ ए क्या है, ई। अब हमें ए और ई को देखना कहाँ है, ए ये रहा इधर, ई ये इधर है, तो कुछ ए ई है, इनका कोई रिलेशन आपस में नहीं है। इन्होंने कहा पूछा क्या है, सम का रिलेशन पूछा है, यानी कुछ ए ई है, इनका कुछ रिलेशन ही नहीं है, इनमें से तो कोई भी कॉमन है ही नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो और क्वेश्चन देखिए आपको समझ में आते रहेंगे, जैसे आप क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाएंगे सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर होते जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट में क्या बोला है, स्टेटमेंट में कह रहा है कथन में, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। इसका हम ग्राफ बनाएंगे। कैसे देखा था हमने इसका ग्राफ, नो ए इज बी का। पहले हम ए बोला है तो ए का बनाएंगे, ए हमने ये बनाया यहाँ पर। नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, इनको हमें दूर दूर बनाना है। नो ए इज बी, और नो का बोला है तो नो का रिलेशन क्या रहता है, हम यहाँ से जस्ट यहाँ पे मिला देंगे, अंदर नहीं लेके जाएंगे। सम नोट वाले में यहाँ थोड़ा सा अंदर ले जाते हैं, इसमें नहीं लेके जाएंगे। तो फिर हम कंक्लूजन देखते हैं कौन सा इसमें से सही है कौन सा गलत। हमने ग्राफ तो बना लिया।
अब बोला है इसने सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी है, कुछ ए बी। इस ग्राफ में देखिए कुछ ए और बी का कोई रिलेशन है, नो का रिलेशन है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, ये इसके अंदर जा ही नहीं सकता, ये दोनों एक दूसरे के अंदर नहीं जा सकते, एक दूसरे को ओवरलैप भी नहीं कर सकते। तो इनके अंदर क्या रिलेशन है, नो का रिलेशन है। तो सम का रिलेशन में ट्रू होगा, बिल्कुल भी ट्रू नहीं होगा इनमें, ये गलत हो जाएगा। अगर कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी बी ए नहीं है, तो कुछ ए बी भी नहीं हो सकती, या कुछ बी भी ए नहीं हो सकती, ये हर तरह से गलत हो जाएगा। नो के केस में सम वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं। और ऑल वाला, जैसे इसने पूछा है ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए बी हैं, जब ए बी के अंदर नहीं जा सकता और बी ए के अंदर नहीं आ सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑल वाले भी इस केस में, नो वाले केस में क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। सही कौन से होंगे इसके अंदर देखना। अब नो वाले इसमें सही हो जाएंगे। नो वाले सही कैसे हो जाएंगे, देखिए इधर क्या बोला है, नो ए इज बी, नो ए इज बी, कोई भी ए है वो बी नहीं है। आपको पता है ये तो इन्होंने दे ही रखा था, नो ए इज बी, स्टेटमेंट में यही दे रखा, नो ए इज बी, ये तो अपने आप ट्रू हो जाएगा, ये तो सही हो ही जाएगा। कैसे, ए बी के अंदर जा ही नहीं सकता, इसने भी यही कहा है, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर ये बोला होता नो बी इज ए, तो वो भी सही हो जाता। नो वाले तो इसमें सारे सही हो जाएंगे, क्योंकि ना तो ए बी के अंदर जा सकता, ना बी ए के अंदर आ सकता, तो ये दोनों सिचुएशन में क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। और इसके अलावा क्या बोला है, सम ए आर नॉट बी, कोई भी ए क्या है, बी नहीं है, कोई भी ए, कुछ सम बोला है इसने, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। तो जब कोई भी ए बी नहीं है तो कुछ ए बी नहीं होगा। जब इनमें कोई रिलेशन ही नहीं है, नो का रिलेशन इसमें है कि कोई भी ए बी नहीं है, तो कुछ की भी इसमें बात हो ही नहीं सकती, कुछ ए बी नहीं हो सकती, या कुछ बी भी ए नहीं हो सकता। तो सम ए आर नॉट बी, ये बात भी क्या है इसकी, सही कह रहा है, ये कोई भी ए बी नहीं हो सकता, ये बात भी इसकी क्या है, सही है। तो इससे हमें क्या समझ आया, अगर कहीं भी नो का रिलेशन है तो नो वाले दोनों तरफ से सही हो जाएंगे, यानी ए की तरफ से भी नो ए इज बी या नो बी इज ए, वो भी सही हो जाएगा। और सम नोट वाले भी इसमें क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सम वाले और ऑल वाले इसमें दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि वे एक दूसरे के अंदर नहीं जा सकते, या एक दूसरे को ओवरलैप वो कर ही नहीं पाएंगे। और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट दी है, नो ए इज बी, सेम स्टेटमेंट दी है। इसी पे बेस और क्वेश्चन समझाने के लिए ये सेम स्टेटमेंट ली गई है, नो ए इज बी। इसका ग्राफ क्या बन जाएगा, ये तो आपको समझ आई गया होगा इसका ग्राफ कैसे बनता है। नो ए इज बी में हम यहां से लेके यहां पर मिला देते हैं, कोई भी ए बी नहीं है। तो अब इन्होंने कंक्लूजन क्या दिया है इसमें, नो बी इज ए, नो बी इज ए। वो पिछले क्वेश्चन में क्या था, नो ए इज बी, ए की तरफ से वो रिलेशन पूछा था, मैंने बताया था कि ए की तरफ से भी वो ट्रू हो जाएगा और बी की तरफ से भी वो ट्रू हो जाएगा। यानी अगर ये कहता नो ए इज बी, वो भी सही हो जाता। और इसने बोला है नो बी इज ए, कोई भी ए नहीं है, इनके अंदर कोई रिलेशन है ही नहीं, एक दूसरे को ना ओवरलैप कर रही, ना एक दूसरे के अंदर ये जा सकते, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इन्होंने बोला फिर नो ए इज बी, ये भी सही हो जाएगा, यानी नो का रिलेशन तो इनमें सही हो ही जाएगा। सम का और ऑल का रिलेशन क्या होता है, इनमें गलत हो जाता, क्योंकि ये ओवरलैप नहीं कर रहे। और सम नोट का भी इसमें क्या हो जाता है, जब कोई भी ए बी नहीं या कोई भी ए नहीं है, तो सम नोट वाला भी इसमें सही हो जाता है, कोई भी, यानी कुछ ए बी नहीं होंगे या कुछ बी ए नहीं होंगे, वो भी इनमें सही हो जाता है। इसमें यही कहा है इसने, सम बी आर नोट ए, इसका पूछा है सही है या गलत, सम कुछ बी ए नहीं है, ये कह रहा कुछ ए बी नहीं है, इसकी बात सच है या गलत है। जब कोई भी ए बी नहीं है तो कुछ बी भी ए नहीं होंगे, ये सही हो जाएगा। सम ए आर नोट बी, कुछ ए बी नहीं है, जब कोई भी ए बी नहीं है तो कुछ ए बी नहीं होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये बात भी क्या कह रहा है, ये सही कह रहा है। आ गया होगा आपको, समझिए। तो और देखिए क्वेश्चन, और समझ आ जाएगा। क्या स्टेटमेंट दी है, ऑल ए आर बी, क्या बोल रहा है, ऑल ए आर बी। इसका हमने कैसे ग्राफ बनाना सीखा था, एक पहले हम ए का बनाएंगे, ए को ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, ऑल ए आर बी, ए बी के अंदर जाना है, सभी के सभी ए क्या है, बी है। तो हम इसको यहां से ऐसे बनाते हैं, एक कॉर्नर पे बनाते हैं हम इसको, ये हो जाएगा अपना बी।
तो सभी की सभी ए क्या है, बी है। ए सारा का सारा बी के अंदर आ गया। अब कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन क्या है, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए बी हैं। इसमें स्टेटमेंट में भी है ये, तो ये तो ट्रू हो ही जाएगा। हमें देख लेना पहले, स्टेटमेंट में जो दिया है वो तो ट्रू हो ही जाएगा, वो तो सही हो ही जाएगा। इसमें भी क्या दिख रहा है, सारा का सारा ए किसके अंदर है, बी के अंदर आया हुआ है, तो ये क्या हो गया, सही बात कह रहा है ये। इसके बाद सम ए आर बी, कुछ ए बी है। भाई सारा का सारा जब बी के अंदर है ए, तो कुछ भी, कुछ वाली तो बात ही नहीं रहती, जब पूरा का पूरा है तो ये भी सही हो जाएगा। यानी ऑल वाले में क्या होगा, ऑल वाला है जब जो अंदर है उसकी तरफ से ऑल वाला भी सही हो जाएगा और सम वाला भी सही हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसके अंदर है। फिर क्या बोल रहा है, सम बी आर ए। अब बी की तरफ से पूछा इसने, सम बी आर ए, तो बी का ये पार्ट बी का ये पार्ट ए है, ये बात तो सही है। बी का ये वाला पार्ट तो ए के अंदर है, ए और बी का इसमें कॉमन जा रहा है, तो ये बात भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। देखिए आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, 2-4 क्वेश्चन एक स्टेटमेंट पे, कंक्लूजन पे आप जब कर लेंगे तो आपको ये बिल्कुल आसान लगने लगेगा, आपको समझ आ जाएगा। हम एक एक करके एक पॉइंट इसमें हम क्लियर करते जाएंगे। आगे मैं कुछ की पॉइंट भी दूंगा, लिखवाऊंगा, नोट भी कर लेना आप, कि वो आप पढ़ लोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही जाने लगेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में, हम ग्राफ बनाते हैं, ऑल 1 आर 2। पहले हम 1 बनाएंगे, ऑल 1 आर 2। ऑल में क्या करते हैं, यहां से हम शुरू करते हैं, यहां पर क्या आ गया 2, ऑल 1 आर 2, फिर ऑल 2 आर 3, सभी 2 क्या है, 3 है। तो इसको भी हम यहाँ यहीं से लेंगे, इसी कॉर्नर से लेंगे यहाँ से, क्योंकि पूरे के पूरे 2 क्या है, 3 है। ये हमने यहाँ पर लिखा 3, एक भी इसके अंदर आ गया, एक 2 के अंदर था तो 2 पूरा 3 के अंदर आ गया, ऑब्वियसली ए भी क्या आ गया, 3 के अंदर आ गया। तो फिर क्या कह रहा है, ऑल 3 आर 4, ऑल 3 आर 4, इसको भी हम यहीं से शुरू करेंगे, ऑल 3 आर 4, इसको हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। तो 4 के अंदर क्या हुआ, 4 एक बड़ा हो गया, सारे के सारे, एक भी उसके अंदर है, 2 भी उसके अंदर है, 3 भी उसके अंदर है, ठीक है। तो अब कंक्लूजन देखिए, ये बनता बढ़िया वाला क्वेश्चन, इसमें आपके मोस्टली क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अब कंक्लूजन देखिए आप, ऑल A1 आर 4, ऑल 1 आर 4, सभी की सभी A4 हैं, सभी की सभी एक क्या है, 4 हैं। तो 4 तो बड़ा हो गया सबसे, 4 के अंदर तो सभी आ गई। अगर 4 के अंदर सभी की या कुछ की बात करें, 1 की, 2 की, 3 की, वो सारे के सारे सही हो जाएंगे, क्योंकि 4 क्या है, 4 तो ओवरऑल बड़ा हो गया, 4 के अंदर तो सभी आ गई। उसमें या ऑल की बात करें या सम की बात करें, वो तो सभी पॉजिटिव वे में वो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। कैसे, अब ऑल 1 आर 4, सारे के सारे 1 4 हैं, इसने बोला है सारे के सारे 1 क्या है, 4 है, तो ये बात सही कह रही है, सारे के सारे 1 4 के अंदर आ रहे हैं, ये सही हो जाएगी। इसके बाद इसने बोला सम 2 आर 4, कुछ 2 हैं वो 4 हैं, सम 2 आर 4, तो 4 तो बड़ा है, 4 के अंदर 2 आ रहा है, क्या कुछ 2 क्या है, 4 हैं, ये कह रहा कुछ 2 हैं वे 4 हैं, ये बात सही है या गलत है, कुछ 2, जब पूरे के पूरे 2 4 के अंदर है, 2 भी तो 4 के अंदर है, 4 के अंदर आ गया, ये भी 3 के अंदर 2 था, तो ये 4 के हमने बनाया, तो 2 भी तो इसके अंदर आ गया। तो इसने कहा है कुछ 2 4 हैं, अगर होता ऑल 2 आर 4, वो भी सही हो जाता, तो सम 2 आर 4, ये भी सही हो जाएगा। जब ऑल वाला सही हो गया इसमें, ऑल 2 आर 4, तो सम 2 आर 4 भी सही हो जाएगा। जहां पर ऑल वाला सही है वहां पर सम वाला भी ट्रू हो जाएगा, सम वाला भी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा, ऑल 4 आर 1। अब देखिए ऑल 4 आर 1, ये सारा का सारा 4 पूछ रहा है, क्या एक के अंदर आएगा, ये सारा का सारा 4 एक के अंदर आ जाएगा। देखो 4 तो क्या है, 4 तो बड़े लेवल पर है, बड़ा है ये तो सबसे, एक उसके अंदर एक पार्ट है उसका, एक क्या उसके अंदर कुछ पार्ट है, तो सारा का सारा 4 तो एक के अंदर जा नहीं सकता, पूरा का पूरा एक 4 के अंदर आ गया। लेकिन 4 के अंदर 2 भी है, 3 भी है, ये 2 वाला भी है, 3 वाला भी है, तो 4 एक बड़े लेवल पर है, एक क्या है, एक उसके अंदर है, तो सारे के सारे एक तो 4 हो सकते हैं, 2 4, सारे के सारे 2 4 हो सकते हैं, सारे के सारे 3 4 हो सकते हैं, या कुछ 1 कुछ 2 कुछ 3 4 हो सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा
पूरा का पूरा 4 1 नहीं हो सकता, पूरा का पूरा 4 2 नहीं हो सकता, पूरा का पूरा 4 3 नहीं हो सकता। हाँ, कुछ 4 1 हो सकते हैं, कुछ 4 2 भी हो सकते हैं, कुछ 4 3 भी हो सकते हैं। कुछ वाले यहां पर सही हो जाएंगे, लेकिन ओल वाला अगर इस साइड से हम बढ़ेंगे तो ओल वाला तो वो गलत हो जाएगा। पूरा का पूरा 4 1 नहीं हो सकता। तो इसने यही पूछा था, क्या पूरा 4 है ओल 4 R1, पूरा का पूरा 4 1 है, तो ये सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। पूरा का पूरा 4 1 के अंदर नहीं जा सकता। अब कह रहा है क्या पूरा 3 2 है ओल 3 R2, 3 पूरा का पूरा 3 2 के अंदर चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ये पूछा होता सारा का सारा 2 3 है ओल 2 R3, ये इसने पूछा होता तो ये सही, फिर ये सही हो जाता। सारा का सारा 2 3 के अंदर जा रहा है। इसने पूछा होता सम 3 R1, सम 3 R1, मैं लिख देता हूं सम 3 R1, ये बताओ आप सही होगा या गलत होगा। ये सम 3 R1, सम के केस में तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अगर ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, सारे के सारे सही हो जाएंगे। कुछ का ये भाग सम 3 R1 पूछा है, 3 का ये पार्ट है, जो ये वाला पार्ट 3 के अंदर 1 वाला पार्ट, ये कुछ का पार्ट है, तो ये सही हो जाएगा। और अगर इसका उल्टा पूछा होता तो सम 1 R3 कहा होता तो सम 1 R3, तब भी ये सही हो जाता। ये वाला पार्ट फिर भी इसमें कॉमन है। अगर ये पूछा होता ओल 3 R1, ओल 3 R1, तो सारा का सारा 3 1 के अंदर नहीं जाएगा, ये गलत हो जाता। ये पूछा होता ओल 1 R3, ओल 1 R3, तो पूरा का पूरा 1 3 के अंदर ये सही हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां स्टेटमेंट देखिए, सम ए आर नोट बी, सम ए आर नोट बी, ये वाला क्वेश्चन अभी थोड़ा लेवल का ये करने वाला है। यहां देखिए सम ए आर नोट बी, ए को हम बनाएंगे, नो का रिलेशन में है तो हम दूरी बनाएंगे इनको। सम नोट का रिलेशन है तो सम नोट में सम ए आर नोट बी, सम ए बोला है तो हम ए के हम बी से शुरू करेंगे इसको। नो का रिलेशन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब नो ही है। यानी यहां तक होता तो नो ए इज बी, थोड़ा अंदर ले गए सम ए आर नोट बी, ये इनका रिलेशन यहां पर बनता है। अब देखिए कंक्लूजन में क्या बोल रहा है, ये सम ए आर नोट बी, सम ए आर नोट बी, ये सम वाला पार्ट है, ये बी नहीं है, ये तो इसने बोला इस स्टेटमेंट में, तो ये तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्टेटमेंट वाला तो स्टेटमेंट में हम एक बार चेक कर लेंगे, जो कंक्लूजन दिया है उसको स्टेटमेंट में अगर सेम मिल जाए तो वो सही है। इसके बाद सम बी आर नोट ए, ये सम नोट वाले में एक बात आप नोट कर लीजिए, नोट करने की बात है, नोट कर लीजिए आप इसको, ये काम आएगी ये बात। क्या है, सम नोट वाले में केवल स्टेटमेंट वाला कंक्लूजन ही सही होगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। सम नोट वाले में क्या होगा, सिर्फ जो स्टेटमेंट वाला है, स्टेटमेंट वाला है सम नोट में वही सही होगा। जैसे इसमें सम ए आर नोट बी इसने दिया स्टेटमेंट में, सम ए आर नोट बी, ये तो सही हो जाएगा। सम नोट के बारे में और कुछ कहा है उसी में, जैसे सम ए आर नोट, सम बी आर नोट ए, सम बी आर नोट ए, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके अलावा जो स्टेटमेंट में दिया है वो सही, इसके अलावा जो कुछ भी होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम बी आर नोट ए, सम बी आर नोट ए, यहां पर तो बी की तरफ से तो सम अगर यहां होता, यहां गया होता तो वो ठीक हो जाता, अब यहां गया ही नहीं तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम इस पर 2-4 वीडियो लेके आएंगे, आपके पूरे के पूरे कंसेप्ट इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाले हैं। इंपॉर्टेंट जैसे ये नोट करने वाली चीज़ थी ये मैंने बता दी, ऐसी नोट करने की चीज़ें 10-12 पॉइंट है जो मैं आपको नोट करवा दूंगा, वो आप नोट करते जाइए, मैं आपको एक जगह वो लिख के दिखा दूंगा। उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन मुझे लगता है कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।